सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि सरकार हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि HSIIDC का कायाकल्प होने जा रहा है। उन्होंने चंडीगढ़ में MH1 प्राइम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उद्योगपतियों को बड़ी रियायतें दी हैं। जिन उद्योगपतियों ने HSIIDC के प्लॉट खरीदे हैं उन्हें प्लॉट की रकम के भुगतान के लिए कई तरह की राहत देने का फैसला किया है। अब उद्योगपतियों को लेट पेमेंट पर कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी और सरकार ने इस दौरान लगने वाले ब्याज पर भी रियायतें दी हैं। हरियाणा सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे खुल्लर साहब से। खुल्लर साहब, जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट गुड़गांव, फरीदाबाद और NCR में बढ़ रहे हैं, सरकार की रणनीति क्या है ताकि लोगों में जो भय का वातावरण है वो खत्म हो सके? सरकार की रणनीति वही है जो पहले थी। आप ये समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए, जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको ट्रेस किया जाए कि किस किस के कांटेक्ट में आए थे, जो किसी के कांटेक्ट में आए थे उनका भी टेस्ट कराया जाए, उनमें जो पॉजिटिव मिले हैं उनको घर में क्वारंटाइन किया जाए। किसी की हालत बिगड़ती है उसको तुरंत अस्पताल में लाया जाए, जान बचाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएँ। ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, वेंटिलेटर, वो सारे पुख्ता अरेंजमेंट हैं। पिछले दिनों के जो ये बढ़ा हुआ आप ग्राफ कह रहे हैं, अगर ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता भी रहता है तो भी 15 जुलाई तक के लिए जो भी वर्स्ट के सिनेरियो होगा उसके लिए पूरी पुख्ता तैयारी है। लेकिन सरकार ने 4 दिन पहले इन चारों ज़िलों में एक सीनियर IAS ऑफिसर को भेजा था। उन्हें कहा था कि वहाँ पे आप 2 रात रुकें, 3 दिन रुकें, सब लोगों से बात करें, सारी व्यवस्थाओं को जाके खुद अवलोकन करें और उसके बेसिस पे और पिछले 3 साल का जो दर है बढ़ने की उसको देखते हुए ये बताएं कि क्या कुछ और सुविधाएं खड़ी करने की ज़रूरत है। अगर उनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, अगर कुछ ऐसी सोमवार तक आ जाएगी, अगर कोई ऐसी सुविधाएं कहीं पे आता है कि 10-12 बेड और होने चाहिए, 15-20 वेंटिलेटर और होने चाहिए, 2-3 अस्पताल में और बेड रिजर्व होने चाहिए, तो वो बड़ी जल्दी से खड़ी कर दी जाए। सर, एक चीज़ और, जिस प्रकार से जो विदेशी लोग हैं जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या उनसे बात चल रही है VC के माध्यम से? प्राय रोज़ ही ऐसा होता है और पिछले 20 दिनों में हमें 12 के करीब ऐसे वो आ चुके हैं। आज ही हमें एक ATL नाम से कंपनी है, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया हुआ है सोना में 200 एकड़ ज़मीन खरीदने का, और एक फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी है, उनकी तरफ से 150 एकड़ ज़मीन गुड़गांव में KMP के साथ खरीदने का प्रस्ताव आया हुआ है। सर, HSIIDC की संरचना को आप मूलभूत रूप से एक तरह से नई क्रांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, जो पीछे सुधार होने से ज़रूरत है वो कर रहे हैं। इनमें HSIIDC को लेकर जिस प्रकार से कई इंडस्ट्रियलिस्टों में थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि जिन्होंने पीछे प्लाट लिए, लॉकडाउन के दौरान जो उनका पेमेंट बनती थी वो किसी की रुकी हुई है, किसी की कुछ आनी है, तो क्या उनके जो इंटरेस्ट है उस पर सरकार की क्या नीति रहेगी? जिसका भी 15 मार्च से को या 15 मार्च के बाद 30 जून तक कुछ भी पैसे किसी ने देने थे, उसके ऊपर हर तरह का इंटरेस्ट माफ़ है, हर तरह का पिनल इंटरेस्ट माफ़ है, सिर्फ प्रिंसिपल देना है। और जितने भी नोटिसेस थे वो सारे हमने विड्रॉ कर लिए थे। इस बीच में किसी ने कुछ करना था और वो 15 मार्च और 30 जून के बीच में नहीं कर पाया, इतने पीरियड को फ्रोजन पीरियड माना जा रहा है, उतना उसकी समय सीमा बढ़ा दी है। सर, आखिरी सवाल, जो लेबर हमारी बाहर गई, जो प्रवासी मजदूर थे, अगर वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो क्या हरियाणा में उनको लाने के लिए तो मदद की जाएगी? उनका पूरी रूप से स्वागत होगा। उनको लाने के लिए चाहे वो रेल की व्यवस्था है, चाहे वो बस की व्यवस्था है, हरियाणा सरकार करने में बहुत खुश होगी। धन्यवाद खुल्लर साहब। तो ये हैं राजेश खुल्लर। इनका कहना है कि HSIIDC की संरचना जहाँ चेंज की जा रही है, वहीं सारा इंटरेस्ट जिन प्लाट मालिकों का बनता था वो सब वेव ऑफ कर दिया गया है। और इसके अलावा इन्होंने अहम जानकारी दी है कि अगर लेबर बिहार से वापस आना चाहती है, कहीं से वापस आना चाहती है, तो ट्रेन और बस का प्रबंध हरियाणा सरकार करने को तैयार है। उनका स्वागत है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।